प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम जी। वैद्य जी, आज किस विषय पे जो दर्शक है उनको बतलाएंगे आप? मैं जो अपने दर्शकों को बताऊंगा, जो मैंने पहले प्रोग्राम किए थे, काफ़ी फ़ोन आए, उन्होंने मेरे से काफ़ी पूछा। पूछने के बाद मैंने लोगों को जवाब भी दिए। कोई लोगों ने ये पूछा मेरे से, भाई क्या सोराइसिस का इलाज होता है? हमें गर्व से कहना चाहिए, मेरे अपने भारतवर्ष में, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, जापान हो, इटली हो, इन देशों में इलाज नहीं होता। मेरे देश के अंदर सोराइसिस का इलाज होता है। इसकी क्या सावधानी होती है? मेरे यहाँ वात पित्त की हम अच्छी तरह से पहचान करते हैं, और सोराइसिस में पित्त बिगड़ा होता है, और उस पित्त को तो हम ठीक करते नहीं और कहते हैं कि हम सोराइसिस का इलाज कर सकेंगे। इसके लिए मैं दोबारा बता रहा हूँ, चना एक रक्त शुद्ध कण है। चने की रोटी गाय के घी के साथ लगाकर हमने खानी होती है। कोई भी व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है, भाई मुझे सोराइसिस हो गई है, मैं चने की रोटी खाऊंगा और कम से कम 1 महीने तक खाऊंगा तो हमारा खून शुद्ध हो जाता है, हमारी पाचन क्रिया शुद्ध हो जाती है और पित्त रोग समाप्त हो जाता है। तो मैं इसकी फिर दोबारा जिक्र करूँगा। सबसे पहले तो इससे टाइलिन ठीक होती है, फिर हमारे अमाशय में रेनिन पेप्सिन ठीक होते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो चने से शुद्ध हो जाता है, और छोटी आंत में अच्छी तरह से चने का भोजन करने से हमारी आंत भी शुद्ध हो जाती है, वहाँ पर भी जितनी पित्त है वो निकल जाती है और बड़ी आंत में भी शुद्धि होती है। हमने इसके लिए चने की रोटी, गाय का घी हम शुरू से लेकर आखिर तक लेते हैं। ये बात क्यों दोहराई है? मेरे पास 2-3 मरीज आए, वो कहने लगे, एक तो फरीदाबाद या देश के कई हिस्सों में से आए, वो कहने लगे कि इसमें चना ही क्यों नहीं है? चना रक्त शोधक है और चना एक पोषक आहार भी है, भिगो कर खा लें तो ये बादाम जैसा भी काम करता है। और पित्त को हम क्या करते हैं? शांत करते हैं। पित्त शांत होती है तो हमारी पाचन क्रिया शुद्ध होती है और ये रोग हमेशा के लिए चला जाता है। जितने मेरे दर्शक देख रहे हैं उनको मैं दोहरा रहा हूँ, अगर पित्त शांत नहीं करोगे तो दोबारा से फिर सोराइसिस जाने का नाम नहीं लेती। और मैं अपने जितने भी मेरे रोगी हैं उनको बताता हूँ, तो कम से कम सुबह 4 बजे उठना, प्रकृति की गोद में जाना, लंबे लंबे सांस लेना और अच्छी तरह से भोजन समय पर करना। और इसके लिए मैं एक और बात कहूँगा, कई लोग कहते हैं कि हम आपकी दवाइयों का प्रयोग करेंगे। हमारी पाचन क्रिया के बारे में कहता हूँ, हमें जब सूर्य निकला होता है उस वक्त हमारी पाचन क्रिया काम करती है। रोगी को हम हिदायत देते हैं 4 बजे खाना खा लेना चाहिए शाम के समय। कम से कम भोजन को पचने के लिए 1.5-2 घंटे की ज़रूरत होती है। हमारे जितने भी रोगी हैं या पेशेंट आते हैं, दिन छिपने के बाद जब सूर्य अस्त हो जाता है उस वक्त वो खाना खाते हैं।
यहाँ तक भी लोग मुझे मिलते हैं जब रात को हमारी पाचन क्रिया बुझ जाती है या पर सही समय पर काम नहीं करती है, लोग क्या करते हैं रात के 12 बजे और 1 बजे घूम कर खाना शुरू करते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी हाथी पाँव। मेरे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं या वो भिखारी के रूप में काम करते हैं, जब उनका चला फिरा नहीं जाता और उनको क्या होते हैं कहीं बैठकर कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, हाथी पाँव की बात करता हूँ। और कुछ व्यक्ति क्या करते हैं, जैसा भी उन्हें कोई बासी या 1-2 दिन का पुराना भोजन, जैसे हरिद्वार में जाते हैं, बद्रीनाथ में जाते हैं, या कुछ लोग घूमने के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, वो बासी भोजन उन लोगों को डाल देते हैं, भाई ये बेचारा पेट भर लेगा। पर जी हाथी पाँव तो ठीक है, लेकिन जो सोराइसिस है ना, हाँ, इसके लिए क्या क्या हिदायत होनी चाहिए रोगी को? रोगी को पहले तो चने की रोटी और घी का प्रयोग करना चाहिए। कोई हल्दी नमक मिर्च कभी नहीं खाना चाहिए। और रोगी को हम सबसे पहले पेट साफ करते हैं और जलाब देते हैं और उससे सब गंध निकल जाता है। रोगी हमेशा के लिए खुजली को बंद कर देता है, चमड़ी को पाड़ना बंद कर देता है। इतना और मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चमड़ी रोग है, चाहे सफ़ेद दाग हो, गिल्ली एलर्जी हो या सूखी एलर्जी हो, चंबल हो या खुजली हो, उसके अंदर हम पहला काम करते हैं, उसको जलाब देते हैं और उसमें दस्त लगते हैं और सोराइसिस पहले ही दिन में खुजली में आराम पड़ जाता है और रोगी ठीक हो जाते हैं। अच्छा वैद्य जी, एक और बताएं आप, जो भी चमड़ी रोगी होते हैं, उनके कपड़ों का रख रखाव उनको कैसे रखना चाहिए? दूसरे के कपड़े धारण करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? मैं ये आपको बता दूं, जैसे सोराइसिस की आप बात कर रहे हैं, ये छूत का कोई रोग नहीं है और ये एक दूसरे से लगता भी नहीं है। जैसे पति पत्नी है, ये रोग उनको आपस में नहीं लगता। अच्छा, और जितने भी चमड़ी रोग हैं, जैसे सफ़ेद दाग है, ये कोई छूत का रोग नहीं है। अच्छा, गिल्ली खुजली है, सूखी खुजली है और चंबल ही जाती है, तो उसके अंदर हमें रख रखाव रखना चाहिए। बर्तन भी अलग रखने चाहिए और कपड़े आपस में नहीं बदलने चाहिए। और हमेशा उन रोगियों को हम ये बताते हैं, भारत के अंदर गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये क्या है, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक हैं। गर्मी के अंदर मेरे देश के अंदर हर एक व्यक्ति क्या करता है, बैड कंडक्ट कपड़े पहनता है जो ऊष्मा को सोख लेते हैं। और मैं बार बार ये लोगों से कहता हूँ, भाई हमें गर्म कपड़े नहीं पहनना चाहिए। जैसे आजकल की लड़कियां हैं, गर्मी हो सर्दी हो बरसात हो, हमेशा ये रंगीन कपड़े पहनते हैं। चमड़ी रोग में रंगीन कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और गुड कंडक्ट हैं, उनके बारे में हम एक सफ़ेद कपड़े और सूती कपड़े ही प्रोवाइड करते हैं और वो स्वस्थ होते हैं। अच्छा वैद्य जी, जो सोराइसिस है या चमड़ी रोग हैं, हाँ, उनको नमक की मात्रा कितनी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए। और उसके अंदर नमक, हल्दी नमक मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इतना आपको मैं बता दूं, जैसे चना है या फल सब्जियां हैं, हमें काफ़ी मात्रा में नमक मिल जाता है। एक आदमी को 1 ग्राम नमक की ज़रूरत है और इतना तो हमारी जो सब्जियां हैं फल हैं उनसे हमें नमक प्राप्त हो जाता है।
और ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो वो नुकसान होता है। अच्छा, कोई भी नमक नहीं लेना चाहिए रोगी को, चाहे सेंधा हो या काला हो या सफ़ेद हो? सेंधा नमक तो मेरे भारतवर्ष में मिलता ही नहीं है। इसका जो पहाड़ है पाकिस्तान में है, न तो हमारी कोई सब्जी या फल वहाँ जाते हैं और ना वहाँ से नमक आता है। तो हमें सेंधा नमक तो भूल जाना चाहिए। और यहाँ पर मेरे देश के हिस्से में कहीं पर काला नमक बनाते हैं और सेंधा नमक भी बनाकर बेचते हैं, बड़े बड़े डेले, और वो नमक नहीं है। तो इसके साथ साथ नमक हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ठीक। जो सोराइसिस रोगी है उनको खान पान का किस तरह का अपना व्यवहार बनाना चाहिए? केवल चने की रोटी और घी। मेरे यहाँ बर्तन होते थे, कांसी के बर्तन, अच्छी तरह से घी को गर्म करके और चने के आटे को अच्छी तरह से पीस करके और छन्ना या कांसी के बर्तन में रख के अच्छी तरह से रोटी को छोड़ देते हैं। जब वो रोटी नरम हो जाए, पानी के साथ घूट घूट कर उसका सेवन करें। और ये भी एक बात बताता हूँ, कई लोग आ जाते हैं, कहते हैं जी हम तो नमक के बिना नहीं रह सकते, या कई लोग कहते हैं मुझे सारी जिंदगी भर इस चमड़ी को पाड़ते हो गया परंतु हमारे को आराम नहीं होता। सोराइसिस में यह आम व्यक्ति है, खूब अच्छी तरह से ज़्यादा नमक सेवन करते हैं, ये भी एक मुख्य कारण है। और हाथी पाँव के लिए भी मैं बताता हूँ, तो मेरे देशवासियों, आप इसका प्रयोग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, परंतु इन चीज़ों का ध्यान ज़रूरी है। एक और भी बताते थे, जैसे क्रीम है, पाउडर है, लाली है, या चेहरे का फिनिशिंग करवाना भी सोराइसिस के लोगों के लिए बंद होता है। मेरे देशवासियों, प्रणाम।